नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन जो है वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ड्रिलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर है जिससे हम लोग कोई होल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई मेटल का वर्क पीस है या कोई वुड का वर्क पीस है या फिर कोई अदर कंक्रीट की कोई दीवार है, उसमें हम लोग जो होल करते हैं, होल प्रोड्यूस करना, वो होता है ड्रिलिंग। अब यहाँ पे क्योंकि वो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का है तो मोस्टली हम लोग मेटल्स पे काम करते हैं, तो किसी भी मेटल के वर्क पीस पे ड्रिल होल परफॉर्म करना, दैट इज नोन एज द ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग मशीन यानी मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा वो होल प्रोड्यूस करना, तो वो ड्रिलिंग मशीन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इनके बात कर रहे हैं कि ड्रिलिंग मशीन जो है वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, उसकी सहायता से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशंस। अब इसमें सबसे पहला है कि हम लोग उसकी सहायता से ड्रिलिंग ही परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रिलिंग से मतलब कि हमारे पास ड्रिल की बिट है और ड्रिल की बिट की सहायता से हमारे पास जो वर्क पीस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल का वर्क पीस है, तो इसमें हम लोग होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये होल प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रिल की बिट है वो दोनों तरह के फंक्शन करेगी। फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये रोटेट होगी और दूसरा रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन है या पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन है, तो पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन है उसमें तो हम लोग उसको हैंड में होल्ड रखेंगे मशीन को, और मशीन को हैंड में होल्ड करके फिर उसकी सहायता से जो होल है वो प्रोड्यूस करने के लिए ऊपर से उसको प्रेशराइज करेंगे। यदि बेंच ड्रिलिंग मशीन है तो उसमें वो मैकेनिज्म्स लगे रहते हैं, पावर फीडिंग मैकेनिज्म्स लगे रहते हैं, उनकी सहायता से इसको हम लोग लोअरिंग करते हैं यानी रेसिप्रोकेट करते हैं, और ये मोटर की सहायता से ड्रिल की बिट रोटेट होती है और जो वर्क पीस है उसमें ये होल प्रोड्यूस कर देगी। दूसरा जो होता है वो होता है बोरिंग, यानी इसकी सहायता से हम लोग बोरिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो बोरिंग में क्या कर सकते हैं, कोई ऑलरेडी ड्रिल्ड होल था, जैसे ये नीचे जो दिख रहा है ये ऑलरेडी ड्रिल्ड होल है, इस ड्रिल्ड होल को हमने यहां तक एनलार्ज कर दिया, तो इट मीन्स ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को एनलार्ज करना विद द हेल्प ऑफ ए बोर टूल, दैट इज नोन एज द बोरिंग। तो ये बोर का टूल लगा दिया हमने, एक बोर टूल लगा दिया इसके एंड में। अब ये क्या होगा, इसमें जो वही उसी तरह का प्रोसेस की बोरिंग जो है उसमें टूल रोटेट करेगा, और रोटेट जब करेगा किस वजह से, ये आपके पास एक बोरिंग का बार कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको जो है एक शाफ्ट कह सकते हैं जिसके एंड में बोरिंग का टूल लगा हुआ है। तो ये रोटेट करेगी, जब ये रोटेट करेगी तो ये कटिंग करती हुई चली जाएगी। तो ये पहले जो होल था वो इतने ही साइज का, इतना डायमीटर का होल था, तो ये जब ड्रिलिंग करता हुआ नीचे की साइड आया तो इतना इसने होल को एनलार्ज कर दिया। तो किसी ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को एनलार्ज करना विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग प्रोसेस और ड्रिल मशीन में यूज करके, तो दैट इज नोन एज द बोरिंग टाइप ऑपरेशन। अब तीसरा जो कहता है वो कहता है कि काउंटर बोरिंग, इसकी सहायता से हम लोग काउंटर बोरिंग भी कर सकते हैं। तो काउंटर बोरिंग से मीनिंग क्या है, जो बोरिंग प्रोड्यूस किया था उस बोरिंग पे फिर से बोरिंग करना, दैट इज नोन एज द काउंटर बोरिंग। सो देयर शुड बी नीड ऑफ काउंटर बोर टूल। तो इस तरह का काउंटर बोर टूल रहेगा जिसमें जो नीचा है, जो नीचे वाला जो एंड होता है वो एंड का जो डाया है उसका डाया होता है जो होल है उसकी साइज के बराबर, जैसे यहाँ पे ये होल है तो इस होल की साइज के बराबर, और यहाँ पे ये जो होता है इसका जो साइज है वो जो ऑलरेडी जो ड्रिल है ऑलरेडी जो बोर कर दिया है उसके साइज से थोड़ा सा बिगर। तो ये क्या करेगा, ये जो होल था इससे भी बिगर, और यानी यहां तक कर देगा इतना, इस तरह से। तो एक तो यहाँ पे होल हो गया प्रोड्यूस, और एक जो बोरिंग की सहायता से था वो यहाँ पे होल हो गया था। तो इसको कहते हैं काउंटर बोरिंग, यानी कि ऑलरेडी जो बोरिंग कर दिया था उस बोरिंग पे फिर से बोरिंग करना, दैट इज द बोरिंग, काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट है रीमिंग। रीमिंग जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग एक रीमर टूल का यूज करते हैं, और रीमर टूल जो होता है उसके ऊपर इस तरह से उभरी हुई स्टिक्स रहती हैं। ये पूरे सर्कुलर, पूरा जो वर्कपीस है उस जो सर्कुलर टूल है उस टूल के सभी साइड में ये इस तरह की उभरी हुई स्टिक्स रहती हैं। जो बेसिक फंक्शन होता है रीमर टूल का वो ऑलरेडी ड्रिल्ड होल है या फिर ऑलरेडी बोर्ड होल है, जो होल प्रोड्यूस किया हुआ है उसको क्लीन करना, साफ करना। द मेन फंक्शन ऑफ रीमर टूल इज टू क्लीन द ऑलरेडी ड्रिल्ड होल, और उसको क्लीन करना। तो ये यहाँ पे क्लीनिंग के प्रोसेस के काम आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है विद इन द टॉलरेंस किसी चीज को, किसी होल को एग्जैक्ट साइज में करने के काम आएगा, तो उसको बोलते हैं रीमर टूल। नेक्स्ट जो टूल है वो होता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग से मतलब होता है जो एंड पॉइंट्स होते हैं, कोई भी ड्रिल्ड होल है या कोई भी बोर्ड होल है उसके जो एंड हिस्सा होता है उसको किसी एक सर्टेन एंगुलर देना। तो इस तरह का ये एंगल और इस तरह से ये एंगल, तो दोनों साइड में एंगुलर जो
है वो वहाँ पे बोर जो है ऑलरेडी या ड्रिल्ड किया हुआ होल है उसके एंड सरफेस पे, उसका जो टॉप सरफेस है फेस पे, उस पे थोड़ी दूर तक वहाँ पे किसी एंगल पे कट लगाना, तो उसको बोलेंगे हम लोग काउंटर सिंकिंग। तो ये इस तरह की सिंक होती है, इसमें सिंक टूल का हम लोग यूज करते हैं। तो ये है काउंटर सिंकिंग। लास्ट जो है दोस्तों वो होता है टैपिंग। टैपिंग किस तरह का प्रोसेस होता है, किसी वर्कपीस में जब ऑलरेडी ड्रिल्ड होल होता है, जैसे ये इसमें ऑलरेडी ड्रिल्ड होल था, उसके अंदर थ्रेडिंग कट करना, तो थ्रेड्स बनाने के काम जो टूल आता है उसको हम लोग बोलते हैं टैप टूल। तो टैप टूल की सहायता से हम लोग थ्रेड्स कट कर सकते हैं। और थ्रेडिंग इसलिए किया जाता है ऑलरेडी ड्रिल्ड होल में, ताकि कोई दूसरी चीज़ उसमें फिट हो जाए। जैसे इसमें अंदर हमें कोई वहाँ पे बोल्ट फिट करना है तो बोल्ट आसानी से फिट हो जाएगा, क्योंकि उसके एक्सटर्नल थ्रेड रहेंगे और इसके इंटरनल थ्रेड्स कट होती हैं। तो इसको बोलते हैं टैपिंग प्रोसेस। तो ये था दोस्तों, जो ड्रिलिंग मशीन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है। थैंक यू दोस्तों।